न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारी खास बुलेटिन खबरा तहसील की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात जयपुर संभाग की। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने झालाना में लेपर्ड सफारी की मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय भी साथ में रही। वन अधिकारियों ने सफारी से संबंधित जानकारी दी। कुकरखेड़ा अनाज मंडी मुड़ीपुरा में जेडी की कार्रवाई। नीलगिरी कॉलोनी में अवैध कार्टन फैक्ट्री पर एक्शन। जेडी की परिवर्तन दस्ते ने फैक्ट्री को किया सील। मालाखेड़ा के ग्राम नवलपुरा पहुंचे मंत्री संजय शर्मा। कश्मीर में शहीद हुए फौजी जितेंद्र सिंह तंवर के घर पहुंचे मंत्री संजय शर्मा। शहीद के घर जाकर शोकाकुल परिवार से संवेदना की प्रकट। जयपुर के चोमू में सिद्धिविनायक अस्पताल में महिला की मौत का मामला। डिलीवरी इलाज के दौरान महिला सायर चौधरी की मौत हुई। गुस्साए परिजनों ने 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने समझाइश कर मामले को करवाया शांत। चौकसू बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सिविल न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। समारोह हाईकोर्ट जस्टिस अनिल उपमन ने शिरकत की। हाईकोर्ट जस्टिस अनिल उपमन ने मौजूदा अधिवक्ताओं को संबोधित किया। दौसा के सिकराय में सिकंदरा की गादला ढाणी की लकड़ियों के ढेर में आग लग गई। बांदीकुई से आई दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग से मोटर के पाइप सहित अन्य सामान जलकर हुआ खाक। अलवर के राजगढ़ में एक्सीडेंट रोकने के लिए एनएचएआई का अनूठा आयोजन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करवाया शांति हवन। एनएचएआई के मेंटेनेंस इंचार्ज गजेंद्र सिसोदिया का बयान। कहा, हवन पूजन के बाद आए हैं सकारात्मक परिणाम। जयपुर के बिंदायगा में लक्ष्मीपति जगदीश मंदिर में एकादशी के मौके पर ग्रामीणों ने राहगीरों को नींबू पानी पिलाया। वहीं मंदिर परिसर में निरंकारी मंडल ने परिंदे भी बांधी। मंदिर महंत प्रभुदयाल शर्मा ने भक्तजनों को प्रसाद किया वितरित। जयपुर के बिंदायका में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बगरू सर्किल और वैशाली सर्किल थानों में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने थाना क्षेत्र में बिक रहे अवैध मादक पदार्थ गांजा, चरस, अफीम की शिकायत कमिश्नर से की। सांगानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विवाह की सालगिरह पर सीएम के समर्थकों ने गिरिराज भवन के दर्शन किए। देखिए, भगवान की सामूहिक पूजा कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिजनों की दीर्घायु प्रसन्न रहने की कामनाएं हमने की। सांगानेर में सेल्फी विद परिंदे अभियान में पक्षियों के लिए परिंदे किए वितरण। आपको बता दें कि ममता फाउंडेशन के तत्वाधान में 151 परिंदे वितरित किए गए। इसके अलावा पार्षद मुकेश बैरवा मौजूद रहे। सांगानेर में प्राचीन पिपलेश्वर महादेव एवं हनुमान मंदिर में सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन हुआ। सैकड़ों भक्तों ने सामूहिक आरती की। फूल बंगला और 56 भोग की झांकियां सजाई गई। परिवार की सुख समृद्धि की कामना रखी। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। झुंझुनू की चुड़ावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओजुट गोगाजी की ढाणी रोड पर 850 ग्राम अवैध गांजे के साथ 32 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक गोगाजी की ढाणी का रहने वाला। चूरू में बढ़ती गर्मी में काले हिरणों को नहीं होगी किसी प्रकार की परेशानी। देखिए, विभाग ने रोड मैप तैयार किया है। थाल छापर अभ्यारण्य में हिरणों के लिए की जा रही है पानी की समुचित व्यवस्थाएं। सीकर में लक्ष्मणगढ़ की डीएसटी और ईजीटीएफ टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस अवैध डोडा पोस्ट से भरे ट्रक जब्त कर उसके चालक को शिकंजे में लिया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झुंझुनू में दहेज प्रथा और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ समाज एकजुट हुआ। बिना दहेज की शादी करने वाले परिवारों का सम्मान हुआ। 1 रुपए नारियल में शादी करने वाले परिवारों को सम्मान हुआ। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान की ओर से आयोजन। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान की ओर से नवालिया गेस्ट हाउस में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। खटीक समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दहेज प्रथा का विरोध किया गया। दहेज प्रथा को बंद करने के लिए दिलवाई शपथ। फतेहपुर में सूर्यदेव की तेवर लगातार तीखी हो रही है। हीट वेव का नया दौर शुरू होते ही 3 दिन से लगातार पारा 46.3 डिग्री के आसपास रहा। 3 दिन के साथ अब रात के समय में भी झुलसाने वाली गर्मी और हवाओं की थपेड़े से लोगों का जनजीवन हो रहा है प्रभावित। फतेहपुर में इस महीने का सीजन का अधिकतम तापमान जो है 46.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में सीवियर हीट वेव का दौर 22 मई तक जारी रहने के आसार है। 25 मई से नौतपा भी शुरू हो रहा है, जिससे तापमान में और भी वृद्धि होगी। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर।
जोधपुर में बेकाबू ट्रक ने किनारे खड़ी बोलेरो को टक्कर मारी। फेसिंग का काम कर रहे 3 कर्मचारियों को कुचल डाला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर ट्रक को मौके पर ही छोड़कर हो गया फरार। फलौदी में मेघवालों की बास में पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर ने निरीक्षण किया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को 3 दिन में पाइपलाइन में सुधार करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को पानी की उपयोगिता के बारे में भी समझाया। फलौदी शहर की यातायात व्यवस्था बदहाल हुई। सड़क पर व्यापारियों के अतिक्रमण के कारण जाम लगता है। स्थानीय नागरिकों ने एसपी पूजा आवना से व्यस्तम मार्गों पर ट्रैफिक कांस्टेबल लगाने की उठाई मांग। जैसलमेर के नाशरा में पुलिस ने दिखाई सख्ती। वाहन चेकिंग अभियान के तहत चालान काटे। पुलिस ने व्यापक सर्च चलाया। औचक चेकिंग अभियान कई लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई कर जुर्माना लगाया। फलौदी में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद स्कूल के खेल मैदान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जगह जगह पर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा हुई। वाहनों में सजी झांकी आकर्षण का केंद्र रही। भगवान परशुराम शोभा यात्रा में जैसलमेर पोखरण बाप सहित कई गांवों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पुष्करना न्याय समिति अध्यक्ष नरेश व्याय के नेतृत्व में हुआ आयोजन। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। गड़ीसर सरोवर में 3 दोस्त गए थे तैरने। 12 वर्षीय पिचकू राम और संजय की तालाब में डूबने से मौत। गड़ीसर सरोवर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से हुआ हादसा। और चलिए अपना नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। सिरोही के स्वरूपगंज में अनियंत्रित होकर पलटी इको कार और देखिए 8 महीने की मासूम सहित करीब 10 लोग इसमें घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पेशों में पूजा अर्चना के बाद जा रहे थे। आबू रोड स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कोदड़ला हाईवे पर हादसा हुआ। सिरोही में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार। गर्मी के चलते सड़कें वीरान, लोगों के छूटे पसीने। रायपुर मारवाड़ में अनियंत्रित होकर पलटी कार हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए। आगे चल रहे बाइक सवार भी घायल। जयपुर से उम्बना के दर्शन के लिए जा रहे थे कार सवार। जालौर के भीनवाल में एसपी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया और लंबित प्रकरण के शीघ्र निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जन सुनवाई कर समस्याओं के निस्तारण के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में भीषण गर्मी के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा। पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती से लोगों को हुई परेशानियां। विद्युत कटौती से आमजन का रहा हाल बेहाल। श्रीगंगानगर में भी पिछले 1 हफ्ते से तापमान 45 डिग्री के आसपास बना है। 18 मई को तापमान 46 से अधिक डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या में बदलाव। दिन में बाहर निकलना लोगों का हो गया है मुश्किल। भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए एडवाइजरी को जारी किया। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने कहा, घर से निकलते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। शरीर को कवर करके ही बाहर निकले। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में रात के समय व्यक्ति ने राजीव चौक पर हंगामा किया। हाथ में तलवार लेकर उत्पात मचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से व्यक्ति को काबू किया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। अजमेर में मसूदा के देवमाली गांव में जॉली LLB 3 की शूटिंग। अभिनेता अक्षय कुमार की बड़ी घोषणा, 500 लड़कियों के सुकन्या खाते में जमा कराएंगे पैसे। ग्रामीणों से बालिकाओं को शिक्षित करने की रखी अपील। टोंक उनियारा में ACJM और MGM कोर्ट भवन का लोकार्पण जस्टिस शुभा मेहता ने लोकार्पण किया। जस्टिस विष्णुदत्त शर्मा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उनियारा में अपर जिला सत्र न्यायालय खोलने की मांग। टोंक में बनास नदी पर पुल का निर्माण कार्य जारी। करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे पुल का हो रहा निर्माण। लोगों ने PWD और ठेका फर्म पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा, मामूली सी आंधी में ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हुआ पुल। मेरठा सिटी में नए कानूनों को लेकर आज के महाविद्यालय परिसर में प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। पुलिस उप अधीक्षक की ओर से 3 सप्ताह तक पुलिसकर्मियों को नए कानून के फायदे, एक्ट सहित जानकारियां दी जाएगी। पुलिस उप अधीक्षक पिंटू कुमार ने दिया पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण। कहा, नए कायदे कानून के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाना और भी आसान होगा। अपराधों को रोकने के लिए सतर्क रहना पुलिस महकमे की जिम्मेदारी। ब्यावर में श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से चलाए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम के तहत 99वें कन्यादान कार्यक्रम संपन्न हुआ। परिवार की ओर से 124वीं कन्या का हर्षोल्लास के साथ किया गया कन्यादान।
ब्यावर में अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सिटी थाना पुलिस ने युवक को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 155 ग्राम गांजा किया जब्त। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शहर के दिलवाड़ा रोड पर महिला का मंगलसूत्र झपटकर भागने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में उपयोग की गई बाइक को भी किया गया जब्त। ब्यावर कलेक्टर उत्सव कौशल ने शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी गौरव बुडानिया और नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी भी उनके साथ में मौजूद रही। नगर परिषद के बरसाती नालों की सफाई कार्यों का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शहर वासियों से अपील की। कहा, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, अपने कूलर के पानी को समय समय पर बदले। अधिकारियों से भी साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की बात कही। नशे के खिलाफ डीडवाना पुलिस ने चलाया अभियान। मकराना, खुनकुना और डीडवाना थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयां की। 3 अलग अलग कार्रवाइयों में भारी मात्रा में अवैध नशे की खेप बरामद। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बोलेरो कैंपर और एक बाइक को भी किया जब्त। लाडू में गौ सेवा टीम ने बस स्टैंड पर भीषण गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य किया। गौ सेवा कार्यकर्ताओं ने नागौर रोड पर जाने वाली बसों में जाकर पिलाया ठंडा शरबत। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए ठंडा पानी की भी व्यवस्था रखी गई। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ में कोटा आईजी के निर्देश पर पुलिस टीम की जिले भर में छापेमार कार्रवाई। एसपी रंजीलाल मीणा ने संभाला मोर्चा। 80 टीमों के साथ 250 पुलिसकर्मी कर रही हैं ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एनडीपीएस की 6 कार्रवाइयां, 100 लोगों को किया गया डिटेन। झालावाड़ में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। दोपहर में घर से निकलना हुआ मुश्किल। शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे लोग। जूस की दुकानों पर लगी है लोगों की भारी भीड़। झालावाड़ जिले के बिड़ावा तहसील के सरखेड़ी गांव में करंट लगने से किसान की मौत। फसल में सिंचाई के लिए मोटर पंप चालू करते समय झुलसा था किसान। झालावाड़ के इंदौर रोड बिंदा टोल नाके के पास वैन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान पति ने तोड़ा दम। पत्नी का इलाज फिलहाल जारी। 12 में किशनगंज के रामगढ़ डूंगर के माल में अर्धनग्न अवस्था में मिला महिला का शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जन सहयोग की सहायता से अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। कोटा की भीमगंज मनी थाना पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी शाहिद के पास से पुलिस ने 2 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने नेहरू नगर मुक्तिधाम रोड पर अपना जाल बिछाया और आरोपी शाहिद को धर दबोचा। झालावाड़ में दलित दुल्हे के पुलिस जाब्ते के साथ निकली बिंदौली। देखिए, डीएसपी, एसएचओ सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। दलित परिवार ने एसपी रिचुआ तोमर के नाम लिखित प्रार्थना पत्र में सूचना दी थी। 12 में हाईवे से नीचे गिरे गड्ढे में गिरी बाइक। हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौत हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। झालावाड़ जिले भर में पुलिस की छापेमार कार्रवाई। पुलिस की 80 टीमों के साथ 250 पुलिसकर्मियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। करीब 100 लोगों को किया डिटेन। नजर डालते हैं खबरा तहसील की खास बुलेटिन में और सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर संभाग। राजसमंद में करजिया घाटी के पास पहाड़ों पर भीषण आग लगी। सूखा चारा और वनस्पति जलकर राख हुई। आग की उठली लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। हवा के साथ आग ने लिया विकराल रूप। जहाजपुर देवली मार्ग पर अमरावती गांव के समीप कार और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जो पिता की अस्थियां ले जा रहा था। वहीं हादसे में कार सवार 7 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। राजसमंद के दिलवाड़ा में नेगड़िया टोल पर बीती रात कुछ शराबियों ने हंगामा किया। टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और अभद्रता की। जबरन बैरियर हटाकर कुछ गाड़ियों को बिना टोल के निकाला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। हंगामा कर रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सलूंबर पुलिस ने कोरियर कंपनी में मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरियर कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पार्सल से चुराया था आईफोन। राजसमंद के देलवाड़ा थाना इलाके के निगड़िया टोल नाके पर असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा किया। टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और अभद्रता की। पुलिस ने 4 आरोपियों को शांति भंग में किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बंद कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा शव। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। मामले की जांच में जुटे पुलिस। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर।
प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज की ओर से शासन स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान नवरत्न परिवार और जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। डूंगरपुर में 84 के कुआं गांव में 2 ज्वेलरी और कपड़े की दुकान में चोरी, लाखों के आभूषण और 1,80,000 की नकदी चुराकर फरार हुए चोर। थाने से करीब 500 मीटर दूर में की ये वारदात के बाद व्यापारियों में है भारी आक्रोश। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पुनर्वास कॉलोनी की समस्याओं को लेकर एसडीएम से मिला सर्व समाज प्रतिनिधिमंडल। समस्या को लेकर राहत प्रदान करने की मांग की गई। एसडीएम ने जल्द राहत प्रदान करने का भी यहां पर आश्वासन दिया। देखिए, डूंगरपुर में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा चोखला का नवाचार नित्य ब्रह्मा कर्म संस्कार शिविर का आयोजन हुआ। बच्चों से लेकर बड़ों ने मंत्रोच्चार किया, भगवान की आरती उतारी। प्रतापगढ़ में सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा ने जिला अस्पताल के सामने खुले क्लिनिक और अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। ऑर्थोपेडिक चिकित्सक का बोर्ड लगाकर नर्सिंग कर्मी क्लिनिक संचालित करता हुआ दिखाई दिया। मौके पर क्लिनिक को बंद करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में आगामी 23 और 24 मई को वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर वन विभाग की ओर से गणना स्थलों का निरीक्षण किया गया और मचान बांधने का भी कार्य शुरू हुआ। बांसवाड़ा में पति पत्नी ने विवाद के चलते जहरीली दवा का सेवन किया। पति की इलाज के दौरान मौत हुई, वहीं पत्नी का जिला अस्पताल में इलाज जारी। घाटोल थाना क्षेत्र की टाटिया गांव का है मामला। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर पलटा गिट्टी से भरा ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर चालक कैबिन में फंस गया, जिसे ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला। हादसे की वजह सड़क किनारे की मिट्टी धंसना बताया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। भरतपुर में एसीबी की जांच में सामने आया परिवहन विभाग की अवैध वसूली। एसीबी टीम को आरटीओ की उड़न दस्ते के पास से मिली 50,000 से अधिक की अतिरिक्त राशि। उड़न दस्ते ने ट्रकों से वसूल कर जुटाई अवैध राशि। भरतपुर राज परिवार की लड़ाई फिर से आई सामने। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में दायर किया परिवाद। एसडीएम ट्रिब्यूनल कोर्ट में परिवाद दायर कर लगाया आरोप। कहा, पत्नी दिव्या सिंह और बेटी अनिरुद्ध कर रही है प्रताड़ित। दिव्या सिंह अनिरुद्ध ने प्रेस वार्ता कर लगाए आरोपों को खारिज बताया। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों चोरों के कब्जे से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया। आरोपी लंबे समय से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। धौलपुर के सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने जानकारी दी कि 29 दिसंबर 2023 को रिको एरिया स्थित प्लॉट से बदमाशों ने सामान चुराया था। कटर मशीन, ड्रिल मशीन, मोटर को पार किया था। जनवरी 2024 को मामला कराया था दर्ज। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के छावाईपुरा गांव के पास कार का एक्सल टूटने से हादसा। कार सवार 2 महिलाएं सहित 4 लोग घायल हुए। एक महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। टोडाभीम के गोपालपुरा रोड पर विश्वकर्मा कॉलोनी स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में जहांगीर ब्राह्मण समाज की तहसील स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जहांगीर ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। गंगापुर सिटी के टोडाभीम में श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का सुनाया प्रसंग। कथा में सजाई गई सुदामा की सुंदर झांकी।